नमस्कार बच्चों। डीओए की तरफ से एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर रिलीज किया गया है जो हमें कल यानी कि ट्यूसडे मंगलवार को मिला है। और ये सर्कुलर आपकी ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग है और ये आपकी क्लास 6 to 12 यानी कि सभी क्लासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर रहने वाला है। हमें जो लास्ट सर्कुलर मिला था डीओए की तरफ से वो सर्कुलर मिला था हमें 26 जून को, 26 जून को। उस सर्कुलर में ये बताया गया था कि आपकी इस बार ऑनलाइन क्लासेस होगी, आपको वर्कशीट कैसे मिलेगी। जुलाई में जितनी भी वर्कशीट मिलेगी वो वर्कशीट आपकी जेनेरिक यानी कि बेसिक वर्कशीट रहेगी और अगस्त से जितनी भी वर्कशीट मिलेगी वो सभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट रहेगी। ये सब कुछ उसमें बताया गया था, काफ़ी डिटेल में वो सर्कुलर था। साथ ही साथ उसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन भी थी। वो इंपॉर्टेंट लाइन ये थी कि इस बार यानी कि लास्ट ईयर नहीं था, इस बार आपका मंथली असेसमेंट होगा। मंथली असेसमेंट मतलब मंथली आपके एग्जाम होंगे, ओके, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। लेकिन उस सर्कुलर में बिल्कुल ये नहीं मेंशन किया गया था, बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया था कि ये मंथली असेसमेंट कैसे होंगे, ओके, कब होंगे, क्या उनके मार्क्स जो रहेंगे वो आपके एनुअल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, कुछ भी क्लियर नहीं था। अब जो हमें सर्कुलर मिला है ट्यूसडे का जो सर्कुलर है उसमें ये सब कुछ क्लियर कर दिया गया। यानी कि ये जो सर्कुलर किसके रिगार्डिंग है, आपके असाइनमेंट और वर्कशीट बेस्ड असेसमेंट पर। असाइनमेंट किनको मिल रहे हैं, क्लास 11th और 12th को मिल रहे हैं और बाकी क्लासेस को क्या मिल रही है, वर्कशीट मिल रही है। तो इन वर्कशीट पर बेस्ड आपका असेसमेंट होना है, ओके। यानी कि जिस मंथली असेसमेंट की बात की गई थी उसको यहाँ पर क्लियर किया गया कि आपका ये असेसमेंट यानी कि एग्जाम कब और कैसे होंगे। तो पहला जो चेंज है वो ये कि आपके जो असेसमेंट होने वो फोर्टनाइटली होने, यानी आपके मंथ में 2 असेसमेंट होने पर सब्जेक्ट के। पहले बात हो रही थी कि मंथ एंड में असेसमेंट होंगे या उनकी हर मंथ में एक असेसमेंट होगा। लेकिन अब जो इस सर्कुलर में कहा गया कि आपके जो असेसमेंट होगा वो होगा फोर्टनाइटली, यानी कि हर 15 डेज में एक, यानी कि 15 डेज के गैप के बाद आपका असेसमेंट होना है। अब कौन से सब्जेक्ट में होगा, यह आपके 5 मेन सब्जेक्ट में रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। यानी कि जिन सब्जेक्ट की आपको वर्कशीट मिली है उन सभी सब्जेक्ट का ये असेसमेंट होना है। ये असेसमेंट आपका 1 पेज का हो सकता है या 2 पेजेस का हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कितना लेंथी आपका असेसमेंट होता है, ओके। इट कैन बी ऑफ 1 पेज और द 2 पेजेस का भी ये हो सकता है। ये जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है क्लास 9th और 12th के साथ, 9th और 10th के साथ। उसके बाद 6 to 8 और 11 12th का भी सेम पैटर्न पर असेसमेंट होना है। जैसे कि आपने देखा हुआ है 10th क्लास की इस बार की जो वर्कशीट आई है उसमें एक असेसमेंट शीट साइंस की दी गई है, उसी टाइप की असेसमेंट शीट आपको बाकी सब्जेक्ट के भी नेक्स्ट वीक में मिलने वाली है, ओके। अब इसका शेड्यूल क्या रहेगा, यानी कि ये जो आपके असेसमेंट होंगे, एग्जाम होंगे, ये होने कब है। तो इसके आपका शेड्यूल रहेगा, एक तो आपका फर्स्ट जो होगा वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ के फर्स्ट वीक में आपका एक असेसमेंट होगा, ओके। इसमें आपको एक सीट या फिर शीट, एक से ज़्यादा शीट है वो दी जाएगी। और ये जो असेसमेंट होगा फर्स्ट वीक में वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव मतलब इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ओके, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये होगा आपका सब्जेक्टिव, जैसे कि एग्जाम आप पहले देते आए हो, ओके। दूसरा जो आपका मंथ का एग्जाम होगा, असेसमेंट होगा, वो होगा 3rd वीक ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 3rd वीक में। 3rd वीक ऑलमोस्ट ये मान के चलते हो कि 15 के बाद आपका 15 से 25 के बीच का जो वीक होगा उसमें आपका एक और असेसमेंट होगा। वो असेसमेंट आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर रहेगा, यानी कि उसमें सभी क्वेश्चंस एमसीक्यूज रहने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपके 2 एग्जाम होने, 2 असेसमेंट होने मंथली, सभी सब्जेक्ट के होने, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके होने, और फर्स्ट वीक में आपका सब्जेक्टिव होगा और 3rd वीक में आपका एमसीक्यू पैटर्न पर बेस्ड एग्जाम होना है, ओके। अब बात आती है कि उन सब्जेक्ट का क्या, जिनकी वर्कशीट नहीं आ रही है, डीओई की तरफ से आपको वर्कशीट नहीं मिल रही है, तो उनका भी आपका असेसमेंट होना है। ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया कि द सब्जेक्ट्स और मीडियम्स नोट कवर्ड सेंट्रली, यानी कि वो सब्जेक्ट या वो मीडियम जिनकी वर्कशीट आपको डीओई की तरफ से नहीं मिल रही है वहाँ पर भी असेसमेंट शीट है, सिमिलर पैटर्न पर डेवलप की जाएगी या फिर ट्रांसलेट की जाएगी। किसके द्वारा, जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट टीचर है वो इनको डेवलप करेंगे या फिर इनको ट्रांसलेट करेंगे, ओके। और आपको एज पर टाइम टेबल ही वही असेसमेंट शीट है दी जाएगी, यानी कि सेम असेसमेंट पैटर्न रहेगा, सेम असेसमेंट शेड्यूल रहेगा, टाइम टेबल रहेगा उन सब्जेक्ट के लिए भी। यानी कि आपके पास उर्दू होगा, आपके पास कंप्यूटर, होम साइंस, संस्कृत, ऐसे सब्जेक्ट है जिनकी वर्कशीट आपको डीओई की तरफ से नहीं मिल रही, उनका भी मंथली असेसमेंट जो आपका फोर्टनाइटली असेसमेंट है वो होने वाला है, ओके। उसके बाद बात आती है कि ये तो 9th और 10th के रिगार्डिंग हमें शेड्यूल दिया गया है, और जो 6 to 8 या 11 12th का क्या होगा, तो उनके लिए भी सेम पैटर्न रहेगा, ओके।
और सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग असाइनमेंट शीट और आपके असाइनमेंट्स है वो दिए जाएंगे 6 to 8 या 11-12 को। ओके, कब दिए जाएंगे? ये आपके अगस्त से स्टार्ट होने वाले, यानी कि सभी क्लासेस को सेम पैटर्न से असेसमेंट देना होगा, असेसमेंट उनका होगा। अब बात आती है यहाँ पर कि क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे? अगर इन वर्कशीट की तरह देखें तो क्या ये भी वर्कशीट की तरह आप अपने पास रखोगे या फिर इनको आप टीचर के साथ सेंड करोगे, शेयर करोगे उनके साथ? क्या इनके मार्क्स जो मिलेंगे वो वेटेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा? वेटेज इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे दिया गया कि जो रिकॉर्ड रहेगा आपका असेसमेंट का या मार्क्स का, शैल बी मेंटेन्ड बाय द सब्जेक्ट टीचर। सब्जेक्ट टीचर इस रिकॉर्ड को मेंटेन रखेगा। ओके, और इसको ऑनलाइन अपडेट भी किया जाएगा, यानी कि अपलोड किया जाएगा। एंड विच मे बी यूज्ड फॉर ए पार्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज किए गए, एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, यानी इंटरनल के लिए यूज किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम, एनुअल एग्जाम है, कहीं पे भी इश्यूज आते हैं तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि अब 20 मार्क्स है, हो सकता है 40 हो जाए, हो सकता है 50 हो जाए। तो 40 और 50 कहाँ से मिलेंगे? आपको इन्हीं असेसमेंट से मिलने वाले। ओके, दूसरा ये कि इन केस आपके एनुअल एग्जाम नहीं हो पाते हैं, इन केस ओके नहीं दे पाते हो, तब आपका जो स्कोर बनेगा, एनुअल जो रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा, वो भी इन्हीं असेसमेंट के बेस पे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ये आपके लिए यूज किया जा सकते हैं एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए भी, यानी कि बोर्ड क्लास के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। मान लीजिए जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई स्टूडेंट है, सभी के एग्जाम हो गए, कोई स्टूडेंट है वो कोविड-19 के कारण एग्जाम नहीं दे पाता है, उसके पास कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट है, तो उसका रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा? उसका रिजल्ट एक्सटर्नल असेसमेंट के बेस पे तैयार किया जाएगा। या फिर सभी स्टूडेंट्स के भी अगर एग्जाम नहीं हो पाते हैं तो भी आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है वो क्या रहेगी? वो आपके इन्हीं असेसमेंट के बेस पर तैयार होगा। यानी आपको इन एग्जाम्स को, इन असेसमेंट को सीरियसली लेना है, अच्छे से करना है, अच्छी जगह से करना है। ओके, अच्छी जगह का मतलब है कि आप अच्छे जो यूट्यूब चैनल आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, वहीं से आपको करना है। दूसरा ये कि आपको इनको अपने टीचर के साथ शेयर करना है, जो भी आपका स्कोर रहेगा। इस स्कोर को आपको भी अलग एक नोटबुक में लिखना है, या फिर इनकी फ़ोटो क्लिक करोगे करने के बाद वो आप अपने पास रखोगे, रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, ठीक है, वो भी, और टाइमली सबमिट करवाना है। इस चीज़ का वेट नहीं करना कि टीचर ने तो हमें बोला ही नहीं। ये ना हो कि आपने वर्कशीट जो असेसमेंट शेयर नहीं की और वहाँ पर आपका 0 लग जाए, या वहाँ पर फिर आइडिया से कुछ भी लगा दिया जाए। तो इसलिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, टाइमली इस प्रकार की वर्कशीट को करना है और टाइमली सबमिट करवाना, ना ही तो एडवांस में करवाना है ज़्यादा और ना ही आपको लेट करवाना है। क्लियर? तो ये था आज के इस सर्कुलर में, इतना ही। जैसे कोई और अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके डाउट का, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा आपको। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।